नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की और उनके बेटे दीपक प्रकाश की, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद का उम्मीदवार नहीं बनाया है और एक जो सबसे लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आई है, जो हमने आपको बताई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने उनका स्टैंड ये है, उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड ये है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से दीपक प्रकाश के नाम की घोषणा नहीं करेंगे। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर और बीजेपी के पाले में गेंद उन्होंने डाल दी है। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, जिनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद पर गंभीर संकट है या दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे आखिरी वक्त में, जब नामांकन की आखिरी तारीख के कुछ ही घंटों बचे हैं, तो कुछ खेल हो सकता है। सर, क्या होगा अब तो उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड ये है, कल उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी, कहा था नामांकन के वक्त का इंतजार कीजिए, और अब उन्होंने कहा है, एक तरह से अपनी जो जानकारी निकल कर आ रही है, आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि हम आरएलएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं करेगी, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तय करे। उन्होंने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दिया है। देखिए, सीट तो जिता सकती है बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा खड़ा भी कर देंगे तो जीतेंगे कैसे, ये सवाल है ना। और खड़ा करा भी देंगे तो उनके लिए विधायकों का जुगाड़ कौन करेगा, बीजेपी करेगी। तो उन्होंने बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा का मंत्री पद खतरे में है और वो विधान परिषद नहीं जाएंगे। वो जाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी ये जोखिम नहीं मोलेगी कि ये मैसेज जाए कि बीजेपी अपने सहयोगियों को ऐसे ही दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक देती है। उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है और वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा भी है। और अब तो उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दिया है, तो कोशिश होगी आखिरी क्षण में कि चिराग पासवान को, बीजेपी को फंसा दिया है क्या उपेंद्र कुशवाहा? बिल्कुल, अब चिराग पासवान को मैनेज करने की बीजेपी कोशिश करेगी। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक हैं, तो 19 विधायकों के जरिए तो चुनाव जीतना आसान नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। बीजेपी का सपोर्ट मिलेगा तभी जीतेंगे। और बीजेपी समझाएगी कि आप अकेले जीत नहीं सकते हैं। जीतन राम मांझी कहेंगे कि हम नहीं देंगे चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट, कहेंगे ना, तो बड़ा खेल होने वाला है। चिराग पासवान की जगह वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भले दे देंगे मांझी, चिराग पासवान को नहीं देंगे। दोनों के बीच का रिश्ता आप जानते हैं। फिर चिराग पासवान के नाम पर जो दूसरे दलों के हैं, जैसे महागठबंधन के कुछ विधायकों को इधर उधर किया जा सकता है, वो भी करना थोड़ा मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर किया जा सकता है, तो बीजेपी मनाएगी। वो हनुमान है मोदी जी के, उनको जो मैसेज देना था पार्टी में और प्रदेश में दे दिया। भाई, हम कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल, परिवार और रिश्तेदार को नहीं उम्मीदवार बनाए, बड़ी बात है ना। उन्होंने एक पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, अशरफ को, और उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई देखिए, पार्टी में कार्यकर्ताओं को ज़्यादा ऊपर स्थान दिया जाता है, परिवार वाली पार्टी नहीं अब रही। तो मैसेज देना था, दे दिया। अब वो बीजेपी को हारते हुए थोड़े चिराग पासवान देखेंगे, या खुद भी हार जाए, बीजेपी की भी हारना है भाई। चिराग पासवान की हार मतलब बीजेपी की हार। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को विधान परिषद भेजना भी है, बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सहमति भी बनती है आखिरी वक्त में, तो बीजेपी अपने किसी उम्मीदवार को नहीं पीछे लेगी, बल्कि चिराग पासवान को मनाएगी, मनाने की कोशिश करेगी, नहीं तो खुद अपना उम्मीदवार ड्रॉप करेगी। क्या उपाय है? लेकिन बीजेपी चूंकि, देखिए, उसने भी 4 उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जेडीयू ने भी कर दिया है। तो अपना उम्मीदवार ड्रॉप करेगी तो पवन सिंह तो ड्रॉप नहीं होंगे। पवन सिंह नहीं होंगे, ये बात सही है। तो बीजेपी ने तो ऐसे सामान्य लोगों को उम्मीदवार बनाया है जिनको ड्रॉप कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बेटा नहीं जाएंगे विधान परिषद, मंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ेगी, तो बड़ा सवाल उठेगा। और बीजेपी क्यों ऐसा मैसेज देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार एनडीए में बहुत एकजुटता दिखाई दे रही है, बहुत सामंजस्य दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतर। और इसको बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी सफल नहीं होने देगी। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं और वही बीजेपी के संकट का हरण करेंगे। और चिराग पासवान अगर उम्मीदवार वापस भी लेते हैं तो उनका कद नहीं घटेगा, बल्कि एनडीए में उनका सम्मान और बढ़ जाएगा। नहीं जी, बीजेपी के नज़र में भी सम्मान बढ़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा के नज़र में भी सम्मान बढ़ेगा, तो एक बड़ा नेता के रूप में उभरेंगे। ऐसे भी बहुत हार्ड बार्गेनर साबित हुए, लोकसभा, विधान परिषद सीट छोड़कर बीजेपी से कुछ ज्यादा हासिल कर लेंगे चिराग पासवान। बिल्कुल, चिराग पासवान लूजर
किसी स्थिति में नहीं है। वो चुनाव नहीं लड़के भी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल है, ठीक है, विधान परिषद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भेजा जाएगा, दीपक प्रकाश को लेकर बात बन जाएगी आखिरी वक्त में, जैसी बात आप कर रहे हैं या जो दावा आप कर रहे हैं, या जाहिर तौर पर इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं तो उस समझ के आधार पर भी आप अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक खेल किया, फजीहत करा दी उपेंद्र कुशवाहा की, उनकी बार्गेनिंग पावर को कमजोर किया है कि भाई देखिए आप हमारी कृपा पर हैं, हमारे भरोसे हैं? बिल्कुल। अब तो बीजेपी अगर चिराग पासवान को मना लेती है या अपना किसी उम्मीदवार को ड्रॉप करके उनके बेटे को भेजती है तो बहुत ऑब्लिगेशन होगा। बीजेपी का दबाव बहुत बढ़ेगा उपेंद्र कुशवाहा जी पर। अब जनता में यही मैसेज जाएगा ना कि देखिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा के लिए। बीजेपी ये भी कहेगी कि भाई चिराग पासवान को उम्मीदवार खड़ा करने से हम कैसे रोक सकते थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हमने कोशिश किया, बनाया। नहीं मानेंगे तो अपना उम्मीदवार ड्रॉप कर सकती है, लेकिन बीजेपी बहुत सोच समझ कर कोई फैसला लेती है। बीजेपी ने पहले चाहती तो शायद रोक लेती चिराग जी को, और चिराग का दावा भी गलत नहीं है। बीजेपी ने जानबूझकर ये खेल होने दिया। चिराग पासवान का दावा भी गलत नहीं है। 19 विधायक है, पहले से कमिटमेंट है राज्यसभा का और एमएलसी का। राज्यसभा तो मिला नहीं, अब एमएलसी का भी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान ने कोई गलती नहीं की, उनका हक बनता है, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है। और चिराग पासवान जिस तरह से अब्लाइज करेंगे बीजेपी को, उसी तरह से बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा को अब्लाइज करेगी। तो बड़ा खेला होने वाला है, इंतजार करिए, तभी उपेंद्र कुशवाहा ने शांत दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो बड़ा खेला होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।